हूँ उस दिन हाथी से पृथ्वी पर उत्पात मचा देगा और लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। तो हमेशा ये शिक्षा लो कि अपने काम में मस्त रहो, मदमस्त रहो। ये संसार क्या कह रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। यदि मनुष्य का शरीर मिला है, मानुष बन गए हो करनी तो सुधार लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वो की आवाज नहीं कर रही। यहाँ से बैठे हैं बिल्कुल शांत, जैसे कछु बिल्कुल कम से कम जयकारा तो लगाओ। जयकारा बोलने से क्या होगा? भगवान के जयकारे में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कर तो क्या है, अब आज सप्तम दिवस है, कल से क्या है, जो जन जहाँ से आए हो सूता घर पयाना बोले अपने घर, हम अपने घर। इसलिए सब लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत जननी जगदम्बे माती की। इसे बोलवा था क्या पता तुमने अपने घर भगवान को नाम ली तो कि नहीं ली, जब बोला तो कि नहीं बोला। हमने 7 दिन में इतनी जयकारा लगवा दी कि 1 साल हो तुम्हारा खड़ी करो। अपने घर जयकारा जरूर लगाइए भगवान को। जयकारा जोर जोर से लगा और ताली बजाओ और खूब हंसो। जोर जोर से हंसना चाहिए। सब रोगों की एक दवाई हंसना सीखो मेरे भाई। 5 मिनट खूब हंसो। बाबा रामदेव कहते पतंजलि और पीठ का सूत्र है, रोज हंसो। हंसने से क्या होता है? प्रसन्नता। हमारे जितने मन में विपदाएं होती हैं वो अलग हो जाती हैं। बढ़िया 10-15 मिनट हंसो, अकेले बैठ जाओ, हंसो, खूब हंसो। अब जाना चाहिए कि पंडित जी जेवा कह रहे आदमी पागल नहीं क्यों लगे कि हंस रहे होते। को घर जाकर थोड़ी अपने घर में हंसने। बढ़िया भगवान का भजन करो, ताली बजाओ, हंसो। ये पतंजलि आयुर्वेद पीठ के सूत्र है। योगा जरूर करो, अपने घर में योग करो, विभिन्न प्रकार की आसनें। योग करने से क्या होता है? हमारी निरोगी काया रहती है। आज योग को महत्व नहीं दिया जाता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। तो योग करो बढ़िया, जितनी प्रकार की आसनें, ब्राह्मणी, कपाल भारती, अनुलोम विलोम। जाना तो कि नहीं? असु नहीं जाना तो नहीं जाना तो हम क्या करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अपन अपनी कथा पे आ जाएं, क्योंकि आज सप्तम दिवस है। तो किसे अपना गुरु बनाया? गजा अर्थात हाथी। हाथी को भी अपना गुरु बनाया। मधुहा हरिणो। मधुहा अर्थात हरिणो। हरिणो अर्थात हिरण को भी अपना गुरु बनाया। हिरण को गुरु कैसे बनाया? हिरण को कैसे अपना गुरु बनाया? हिरण को अपना गुरु कैसे बनाया? हिरण को अपना गुरु ऐसे बनाया, कस्तूरी कुंडल वसय मृग ढूंढे बन माह। और ऐसे घट घट राम है कि दुनिया जाने ना है। हिरण की नाभि में कस्तूरी केसर होती है और जब उसे सुगंध आती है तो वो क्या करता है? ढूंढता फिरता है, चारों ओर भटकता है कि ये सुगंध जो है, ये खुशबू जो है, ये सुगंधित हवा, ये वायु कहाँ से आ रही है। तो वो चारों ओर भटकता है, जबकि उसकी नाभि में केसर कस्तूरी होती है। ऐसा ही अपनी दशा है। भगवान अपनी आत्मा में बैठा है और अपन जगह चाहे भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, भाग रहे हैं। वो हम जिस दिन तुमने ये पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, जिस दिन तुमने ये पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, इस दिन आपका बहुत सी बेड़ा पार हो जाएगा। अपने आत्मा में बैठी परमात्मा को पहचानो, अपने अंदर बैठी भगवान को पहचानो। जब अपने अंदर बैठे भगवान को पहचान लोगे तो कभी किसी का बुरा नहीं करोगे, कभी किसी का गलत नहीं करोगे, कभी किसी की निंदा नहीं करोगे, कभी किसी की चुगली नहीं करोगे, तो तुम अपने आप आगे की ओर पहुँच जाओगे। तो अपने आप को पहचानो, ओ हम मैं कौन हूँ। तो अंदर बैठे भगवान को पहचानो, बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल कहीं मत जाओ। पर हित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का अच्छा सोचना ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरे की आत्मा को दुखाना ही सबसे बड़ा अधर्म है। तो हिरण को भी अपना गुरु बनाया। हिरण जो होता है गर्मी के दिनों में खेत में भटकता है,
उसे क्या दिखता है, जैसे हिरण यहाँ खड़ा है और आगे उसे क्या दिखता है कि जल ही जल है, और वो जब जाता है वहाँ जल नहीं मिलता, और आगे दिखता है उसको कि आगे जल भरा हुआ है गर्मी के दिनों में तपन में, तो वो दर दर भटकता है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती है और उसे पानी नहीं मिलता है। तो हमें भी दर दर नहीं भटकना है। हम तृष्णा में पड़े हुए हैं, लोभ में पड़े हुए हैं, लोभ और तृष्णा के कारण हम दर दर भटक रहे हैं और यत्र तत्र सर्वत्र घूम रहे हैं। लोभ की गति क्या होती है? नरक। लोभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम नरकगामी बनते हैं। लोभी गुरु लालची तेला, दोई नरक में ठेला मठेला। गुरु जो है वो लालची नहीं होना चाहिए। यदि गुरु लोभी लालची है तो शिष्य को उसका कोई फल नहीं मिलता है। कभी गुरु बनाओ बड़ा सोच समझ करके बनाओ, जो लोभी हो, जो लालची हो, ऐसे गुरुओं की दीक्षा कभी नहीं लेना। ये लिखा है, वेद शास्त्रों में लिखा है। मान लो हमारी श्रद्धा जितनी है भैया, हम अपने गुरु बाबा को सब कुछ देंगे। अब गुरु बाबा हमसे कहने कि नहीं तुमको 10 करोड़ रुपया दो हमें, तो हमारे घर के खपरा पे गए। जब हम अपने गुरु बाबा हम 10 करोड़ दे पाए, तो ऐसे गुरु नहीं बनाना। गुरु बड़ा सोच समझ के बनाना, लेकिन गुरु जरूर बनाना अपने जीवन में। गुरु के बगैर ज्ञान अधूरा है। भगवान जो है आपका जल भी नहीं लेते हैं यदि आपने गुरु नहीं बनाया अपने जीवन में। तो गुरु की महिमा का बखान संत, ऋषि, मुनि और ज्ञानी लोग भी करते हैं। ईश्वर तुल्य उपाधि दी गई है। गुरु गोविंद गौ दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपन और गोविंदियो बताए। तो गुरु जरूर बनाना, क्योंकि वही ईश्वर प्राप्ति की ओर आपको ले जाते हैं। आप इतने ज्ञानी नहीं होते, आप कहीं भटक जाते हैं, तो गुरु का सद्मार्ग लेकर के आप भगवत भक्ति में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गुरु मंत्र जरूर लेना अपने जीवन में। जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया उसका जीवन कोई मतलब का नहीं, कोई अर्थ का नहीं है। तो हिरण को भी अपना गुरु बनाया। मीना, मीना अर्थात मछली, मछली को भी अपना गुरु बनाया। मछली को गुरु कैसे बनाया? मछली को गुरु ऐसे बनाया कि जैसे कोई मछली मारने वाला व्यक्ति जाता है, एक लाठी लेगा, उसमें डोर लगाएगा, डोर में कुछ पदार्थ लगाएगा और वो जाएगा जलाशय में, तालाब के किनारे जाएगा, उस डोर को डाल देगा। तो मछली क्या सोचती है कि कुछ भोजन आ रहा है। जैसे ही मछली उसको खाने के लिए दौड़ती है, मछली उसमें फंस जाती है। वो मछली मारने वाला व्यक्ति उस लकड़ी को बाहर करता है, मछली बाहर आ जाती है और तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका वध हो जाता है। तो मछली से क्या शिक्षा मिलती कि यदि कोई हमें प्रलोभन दे, कोई हमें लालच दे, कोई हमें अपनी बातों में फंसाए प्रलोभन दे करके, लालच दे करके, तो हमें प्रलोभन में नहीं फंसना है, नहीं तो हमारी मछली जैसी दशा होती। हम किसी भी प्रलोभन, मान लो पढ़ने का देखे चलो गांव के बाहर है, फिर माता के आगे धन गड़ो है, सुतते ही रहे, खोद भी खिलाना, रात भर सते रहे, पता करो खोदत इतनी मेहनत लगी, पानी नहीं पियो ना रोटी खाई, सो मर गए, मौत हो गई, चले गए, धन खोद भी गए आती। तो इस प्रलोभन में, इस लोभ में नहीं पड़ना है। कि हमें मछली से शिक्षा मिलती है। अगला गुरु किसे बनाया? अगला गुरु बनाया एक गरीब की कन्या को ही अपना गुरु बनाया। गरीब की कन्या को कैसे अपना गुरु बनाया? जैसे मान लो आपका घर है, ये कई दरवाजा है और अतिथि आ जाएं, अतिथि अर्थात जो बिना तिथि के बताया है वो अतिथि। मान लो मेहमान आ गए और घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो गरीब की कन्या क्या करती है? जो हाथ में चूड़ी पहने रहती है उन चूड़ियों को उतारती है और घर में जो फसल रखी है वो कूटेगी, उनसे अनाज के फसल से अनाज के दाना निकालेगी और पीस करके आटा तैयार करेगी और भोजन बना करके अतिथियों मेहमानों को भोजन करा देगी। चूड़ी को क्यों उतारती है? वो इसलिए उतारती है कि यदि हम चूड़ी नहीं उतारेंगे और आप आ जाएगी तो ये मेहमान लोग क्या सोचेंगे कि घर में भोजन की व्यवस्था नहीं हो, में जानकारी लग जाएगी कि घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो गरीब की कन्या से क्या शिक्षा मिलती है कि यदि कोई मेहमान घर में आए तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, और अपने आप ऐसा प्रबंध कर दो तो वो व्यक्ति संतुष्ट होकर के जाएगा।
ये लीला है, ये प्रभु की कृपा है। आगे पिंगला, पिंगला अर्थात एक नाचने वाली को भी अपना गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। नाचने वाली को कैसे अपना गुरु बनाया? पूरी रात्रि हो गई, जैसे ही प्रातःकालीन वेला हुई तो जो नाचने वाली थी उसने क्या कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी अब रह जाए। तो जो मृदंग बजाने वाला था उसने मृदंग उतार के एक तरफ रख दिया। तो उस नाचने वाली ने कहा क्यों रख दिया ये मृदंग? तो उस मृदंग बजाने ने कहा, अरे बाबरी, अरे पगली, जो तू गा रही है कम से कम उस पर तो अमल कर। नाचने वाली ने कहा कैसे? उस मृदंग बजाने वाले ने कहा, पगली कि तू कह रही कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी अब रह जाए। तूने सारी जिंदगी तू इसलिए कह रही कि थोड़ा और मृदंग बजाओ तो कुछ और रुपया पैसा आएगा। पगली, सारी जिंदगी तूने नाचने में रुपया पैसा कमाने में लगा दिया है, लेकिन अब थोड़ी बहुत यदि तेरी जिंदगी बची है, जिंदगानी बची है, तो उसे प्रभु चरणों में समर्पित कर दे, हरि के चरणों में सौंप दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो आज नाचने वाली को भी अपना गुरु बना। उससे क्या शिक्षा मिलती कि जब तक अभी तक जितना हमने समय गवा दिया वो गवा दिया, जब जाके तभी सवेरा। जब हमारी समझ में आ गया है कि अब हमें दुष्कर्म, कुकर्म, बुराई, द्वेष, ईर्ष्या, जलन नहीं रखना है, तो बंद कर दो और उस दिन से अपने सत्कर्मों को सुधार लो। ये पिंगला से शिक्षा मिलती है। इस प्रकार दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 प्रकार के गुरु बनाए। इन 24 प्रकार के गुरुओं के माध्यम से आज दत्तात्रेय जी हष्ट पुष्ट बलिष्ठ और तंदुरुस्त रहते थे। आगे की कथा जो आती है, आगे की जो कथा आती है वो आती है सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन आगे की कथा ध्यानपूर्वक सुनना। क्यों? कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। कृष्णासीद सखा कश्चित, कृष्ण के कोई मित्र थे, कृष्ण के कोई मित्र थे, विरक्त इंद्रियों से विरक्त थे, आत्मा में जिनकी संतुष्टि थी, और जितेंद्रिय थे, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर संयम कर लिया था, अर्थात जितेंद्रिय थे। कृष्ण के कोई मित्र थे, आत्मा में संतुष्टि थी, जितेंद्रिय थे और बढ़िया सब कुछ था। क्या नाम था? सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। सुदामा कौन है? सु अर्थात इंद्रियां, दामा अर्थात दमन करना। जिसने अपनी इंद्रियों को दमन कर लिया है वो कौन है? सुदामा है। दमन कर लिया है अर्थात कंट्रोल कर लिया है, पावर कर लिया। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात जो जितेंद्रिय है वो कौन है? सुदामा। सुदामा जी की पत्नी का क्या नाम था? सुशीला। जिसका शील स्वभाव है वो कौन है? सुशीला। सुदामा जी थे, सुशीला थी और एक तो संतान थी। ऐसा सुदामा जी का परिवार था। सुदामा जी का परिवार था। सुदामा जी गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। दरिद्रता और गरीबी में जमीन आसमान का अंतर है। गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी का काम क्या था? निकल गए 5 घर से जो मिल गया उसी को लेकर के आना, भोजन बनाना, परिवार को उधर पोषण करना। कभी मांगते नहीं थे, निकल गए। जिसने 5 घर जो दे दिया अन्नदान तो ले लिया, नहीं तो मांगा नहीं कभी किसी से। भिक्षा मांगना नहीं चाहिए। जो स्वेच्छा से मिल जाए, जो श्रद्धा से मिल जाए ब्राह्मण के लिए, वो सबसे बड़ा दान होता है। चाहे अन्नदान हो, चाहे वस्त्र दान हो, चाहे द्रव्य दान हो, चाहे स्वर्ण दान हो, चाहे गौ दान हो। तो निकल जाते थे। जो मिला तो ठीक है और नहीं मिला तो कोई बात नहीं। भिक्षुको भित्त बालों को। सुदामा जी के यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था। सुदामा जी की झुपड़िया थी। झुपड़िया भी कैसी थी? बरसात का जब बरसात में बारिश होती तो पानी की बूंदें भी झुपड़िया के अंदर आ जाती थी।
संपत्ति कितनी थी, टूटो तवा और फूटी कटौती। कठौता कठौती पहले चलते थे, लकड़ी की काष्ठ के बर्तन, लोटा थाली सब कुछ लकड़ी का चलता था पहले। तो ज़्यादा संपत्ति कुछ थी नहीं, पहनने के लिए अधिक वस्त्र नहीं थे, ओढ़ने बिछाने के लिए वस्त्र नहीं थे, भोजन करने के लिए अन्न नहीं था, और सुख सुविधाएं फिर क्या रही होंगी। बहुत खतरनाक स्थिति थी सुदामा जी की। जब ठंड पड़ती थी तो सुशीला क्या कर दी थी, यज्ञ होते थे तो यज्ञ की भस्मी लेकर के आती थी और अपने बच्चों के पैर से लेकर गले तक भस्मी लगाती थी। पूस जैसी रात की ठंड उसे यज्ञ की भस्मियों से गुजरती थी। इतनी खतरनाक स्थिति थी। पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, ठंड के लिए ठंड बरसात गर्मी ऐसे ही निकल जाती थी। सुदामा जी के लिए मिला तो ठीक, नहीं मिला तो जल पी लेते थे और बढ़िया प्रभु का स्मरण करते थे। कई बार तो ऐसा होता कि कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था, अन्नदान नहीं मिलता था। तो सुदामा जी आए, सुदामा जी ने सुशीला जी से कहा कि सुशीला आज कुछ नहीं मिला अन्नदान। तो सुशीला ने ये नहीं कहा कि स्वामी आप लेकर के आओ, बढ़िया सुदामा जी ने जल पिया, सुशीला के लिए जल पिलाया और बच्चों के लिए जल पिलाया, और उसी से 10-10, 15-15 दिन तक की दिन निकलती थी। इतनी खतरनाक स्थिति थी। बच्चों को भी ये आदत बन गई थी भूखा रहने की, तो 10-10, 15-15 दिन तक बच्चे भी भूखे रहते थे, लेकिन कभी ये नहीं कहते थे कि हे पिताजी, हे माताजी हमें भोजन दो। इस प्रकार से सुदामा जी का जीवन व्यतीत हो रहा था। सुदामा जी की इतनी ही संपत्ति थी, ना सुख, ना वैभव, ना ऐश्वर्य, ना भोजन, कुछ नहीं था। पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, अधिक ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं थे, भोजन करने के लिए अन्न नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, घास फूस की झोपड़ी थी, उसी में जीवन यापन होता था। बरसात का जल आता था तो रात और रात जागते रहते थे सुदामा जी और सुशीला जी, पूरा परिवार। लेकिन इतनी विषम परिस्थिति होने के बाद भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा, अपने भाग्य को कभी नहीं कोसा। कभी ये नहीं कहा कि हे प्रभु तुम कितने दुष्टी हो, कितने कपटी हो, उनके मुख से ये कभी शब्द नहीं निकला। इस विषम परिस्थिति में भी भगवान का भजन करते थे और क्या कहते थे, हे प्रभु सुख दुख तेरी देन है, सुख तूने दिया, दुख तूने दिया, यदि तेरी रजा इसी में है तो मैं इसी में मंजूर हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कभी चेहरे पर सिकन नहीं आई सुशीला जी की, सुदामा जी की और बच्चों का बड़े आनंद से चेहरे तुम्हें ऐसी प्रकार से निकलती थी और आनंद से भूखे भी रहते थे, तो भगवान के भजन को नहीं छोड़ती थी। ऐसी सुदामा जी की स्थिति थी। इंद्रियों पर संयम पा लिया था, भूखे रहने की आदत उन्हें हो गई थी, महीनों महीने भर भी भूखे रहते थे, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ता था। क्यों? क्योंकि इंद्रियों पर संयम पाना सीखा था, आत्मा में उनके बिल्कुल संतुष्टि थी। ऐसे थे सुदामा जी। एक दिन की बात है, सुशीला जी ने कहा कि हे स्वामी, ठीक है सब अच्छा चल रहा है, लेकिन हे स्वामी क्या तुम्हें अपने बचपन के मित्र द्वारिकाधीश की याद नहीं आती? सुदामा जी ने कहा बिल्कुल आती है हमें। सुदामा जी ने कहा बिल्कुल आती है, हमें याद आती है। तो सुशीला जी ने कहा कि जाना चाहिए आपको। सुदामा जी ने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जब हमें अपने मित्र की याद आती है तो मैं नेत्र बंद कर लेता हूँ और अपने मित्र के दर्शन कर लेता हूँ। सुशीला जी ने कहा कि आपको याद आती है, आप दर्शन कर लेते हैं। सुदामा जी ने कहा हाँ। सुदामा जी ने कहा हे सुशीला ठीक है, वो द्वारिकाधीश हमारा मित्र है, हमें उसकी याद आती है तो हम उसके दर्शन कर लेते हैं, उसको भी तो कभी हमारी याद आना चाहिए। सुशीला जी ने कहा हे प्रभु हम गरीब हैं, वो द्वारिका के राजा हैं, हो सकता है राजमत के कलण वो भूल जाते हों, वो द्वारिका के राजा हैं। सुदामा जी ने कहा
तो वो द्वारिका का राजा है तो ठीक है, हम भी अपनी कुटिया के राजा हैं, उसको भी तो हमारी याद करना चाहिए। वो द्वारिका का राजा, हम अपनी कुटिया के राजा। सुदामा जी से सुशीला ने कहा, हे प्रभु, हो जाता है जब राजपाट आ जाता है तो व्यक्ति भूल भी सकता है, लेकिन हे प्रभु, जब तुम्हें अपने मित्र की याद आती है तो नेत्र बंद करके मिलना नहीं, आप जाइए और अपने मित्र से मिल के आइए। मित्र मिलम सम सुख कछु नाही। सुदामा जी ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। सुशीला जी ने कहा, प्रभु ऐसे मिलना नहीं होता, जाओ गले से गले लगो, हृदय से लगो, भेंट करो, भलाई करो, तब मिलन होता है, ऐसे मिलन थोड़ी होता है। सुदामा जी ने मना किया, लेकिन आज सुशीला जी ने कहा कि आपको अपने मित्र से मिलने के लिए जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। आज पत्नी जो है धर्म के लिए अग्रसित कर रही है। पत्नी कैसी होना चाहिए? धर्म पत्नी होना चाहिए, जो अपने पति को धर्म के लिए अग्रसित करे, वो होती है धर्म पत्नी। आज सुशीला जी ने कहा, जाओ और मिल करके आओ। सुदामा जी ने मना किया, लेकिन सुशीला जी ने कहा कि आपको जाना पड़ेगा। आज सुदामा जी ने बात मानी और सुदामा जी जाने को तैयार हुए। कहाँ? द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। जैसे ही द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जाने के लिए तैयार हुए, मिलने के लिए, तो सुशीला जी ने कहा, प्रभु, हे स्वामी, जिस दिन से जा करके आपके घर आई हूँ, मांगने के नाम से पड़ोसी का दरवाजा नहीं देखा है, खुद के भोजन के लिए नहीं मांगा, खुद के सुख वैभव ऐश्वर्य के लिए नहीं मांगा, लेकिन आज आप भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो तो जरूर मांगने के लिए जाओगी, जरूर मांगने के लिए जाऊंगी। सुशीला जी गई और 4 घर गई। या चित्वा चत्रो मुक्तिन विप्राण पतग तंडुलम। सुशीला जी गई, 4 घर गई। जैसे ही 4 घर गई तो 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, मांग करके लाई। अपने लिए बिल्कुल मत मांगो, लेकिन कहीं कोई सार्वजनिक काम होता हो, यज्ञ होता हो, अनुष्ठान होता हो, भागवत होती हो, कन्या भोजन होते हो, तो जरूर मांग लो। उस मांगने में कोई शर्म नहीं है, भगवान के लिए मांगने में कोई शर्म नहीं, थोड़ी अपने घर के लिए मांग रही है। तो आज सुशीला जी मांग करके लाई, लेकिन कैसे लोगों से ही मांगना है। मान लो अपने तो रिश्तेदार आए, अपने से पापड़ नहीं है, अपने बाजू वाली से पापड़ मंगा के दे दो, 4 ठोने पापड़ हम रिश्तेदारों को खा दें। आपने 4 पापड़ लिए, रिश्तेदारों को भोजन करा दिए, मेहमानों को भोजन करा दिए, मेहमान चले गए। आप पथरिया गई, पापड़ को पैकेट ले आई, 4 के 8 वापस कर दे। और जितना लड़ाई भाई सुबह करें, ज़्यादा मिजाज बता रही हूँ, उतना तुम्हारे पापड़ ने थे, सो हम नहीं याद आई थी। ऐसे लोगों से न मांगी, चलो सो 4 के तुमने 8 वापस क्या कर दिया, लेकिन मैं रोड पे चल ला रही, उतना मिजाज ये बता रही ज़्यादा, उतना पापड़ ने थे, सो हम न भाई। तो ऐसे लोगों से नहीं मांगना कभी जीवन में। 4 के 8 वापस करने के बाद भी जो तगादा बताएं, ऐसे लोगों से कभी जीवन में नहीं मांगना। आज मांगी गई, क्यों भेजा, क्यों मांगने गई? इसलिए मांगने गई कि आज भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, और भगवान की जगह अपने मित्र से भी मिलने के लिए जा रहे हैं। तो जब कहीं भी हम जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नहीं लगा कहनो पातो ले जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, कहूँ भगवान के सामने जाओ, किसी देवालय में जाओ, भागवत कथा, राम कथा सुनने के लिए जाओ, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। अब जाना सोचिए कि पंडित जी जाकर नोटों की गिट्टी लेके जाओ, कि नोटों की गिट्टी लेके आ जाओ, नहीं। जब हम भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं तो पुष्प ले जाओ, अक्षत ले जाओ, दूवा ले जाओ, और उसको हाथ में लेकर के पढ़िए, सुनो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भागवत जी में लिखा है। कहीं भी रिश्तेदारी में जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, चाहे फल फूल ले लो, चाहे मिष्ठान ले लो, काय ले जाते हैं अनुपा, तो काय ले जाओ जाते। इसलिए ले जाया जाता है कि हम जहाँ जा रहे, मान लो अपनी ससुराल गए, तो वहाँ जो बच्चे हैं उनकी उम्मीद लगी रहती है कि हमारे जीजा जी आ रहे हैं, हमारे फूफा जी आए हैं, तो हमें कछु न कछु लाए हुए हैं। तो उन बच्चों की उम्मीद की आशा लगी रहती है। और मान लो अपन नहीं ले गए तो पता करो लौट के आए तो पथरिया स्टेशन पर जेब कट गए, 5000 रुपये चले गए।
कहे चले गए। उन बच्चों की उम्मीद लगी थी तुम लेने जो सुनियाई करो, कंजूसी करो, तो जेब तो कट गई। तो हमेशा ये सूत्र है, ये नियम है, ये उसूल है कि लेकर के जाना चाहिए। आज जैसे भी मित्र के मिलने के लिए सुदामा जी जा रहे हैं तो सुशीला जी 4 घर मांग करके लाई और अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और उस पल्लू को जब 4 बार मोड़ा तब जाकर के उसमें वो चावल रुके, क्योंकि उसमें इतने असंख्य छिद्र थे उस साड़ी के पल्लू में। साड़ी के पल्लू माता बहने जाती हैं, हमने सबड़ी साड़ी देखी, कहीं पल्ला अच्छा है इसको ले लो। माता बहने जाएंगी, किसी देवालय में जाएंगी, कहीं भी जाएंगी, अपनी साड़ी के पल्लू को आगे करेंगे, हे प्रभु हमारे नाती नतरा सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा वंश सुखी रहे। अपने लिए नहीं मांगती कभी कुछ, लेकिन अपने परिवार के लिए, पति के लिए, रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए सब कुछ मांगेंगी। ये भारतवर्ष की माताओं बहनों की परंपरा है। तो आज मांगा और असंख्य छिद्र थे, तो कई बार उस साड़ी के पल्लू को मोड़ा तब जाकर के उसमें वो चावल रुके। जैसे ही उसमें वो चावल रुके तो और चावल की कटोरी बनाई गई। सुशीला जी ने पोटली बना दी, चावल की पोटली बनी। जैसे ही पोटली बनी, चावल की पोटली बनी, तो सुशीला जी ने क्या किया, सुशीला जी ने तिलक लगाया, आरती उतारी, तिलक लगाया, आरती उतारी और खुशी खुशी अपने स्वामी को, अपने पति को विदा किया कि जाओ प्रभु मिल कर के आओ। और आज सुदामा जी जो है आगे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही आगे की ओर बढ़ने लगे सुदामा जी, तो धीरे धीरे आगे की ओर चल रहे हैं। सुदामा जी के पास पहनने के लिए क्या नहीं, खड़ाऊ नहीं है, वो पाना ही नहीं है। धीरे धीरे लाठी का सहारा लेते हुए और आगे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, थक गए। जैसे ही थके मेरे सुदामा जी, तो जंगल के रास्ते चल रहे थे, जैसे ही थके वहाँ लेट गए और हाथ का तकिया लगा गया और सो गए। क्या कहने लगे कि रे मित्र, अब हमसे चला नहीं जाता, तेरी एक नहीं 100 बार अटकी हो तो तू ही बुला, नहीं तो हम नहीं आ रहे हैं, हम नहीं आएंगे। और हाथ का तकिया लगाया और वहीं खेत में शयन कर गए, सो गए। जैसे ही सुदामा जी सोए तो क्या होता है, होता भी है, मान लो अपन घर में खूब सो रहे, एसी की हवा है, पंखा की हवा है, कूलर की हवा है, सब कुछ है, लेकिन नींद नहीं लगती। और हम खेत में काम करते हैं तो हाथ का तकिया लगाते हैं, इतनी अच्छी नींद लगती है कि बहुत अच्छा शयन कर जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ की वायु पवित्र है, वहाँ का जल पवित्र है, वहाँ का वातावरण पवित्र है। तो आप खेत में नमक रोटी भी खा जाओगे और घर 56 व्यंजन भी खाओगे तो उतना आनंद नहीं आएगा जितना खेत में, वन में, जंगल में, पर्वत में आनंद आता है। आज प्रभु ने देखा कि हमारा मित्र हमसे मिलने के लिए आ रहा है, हमारा मित्र हमसे मिलने के लिए आ रहा है। प्रभु ने योग माया को आदेश दिया कि हमारा मित्र चलते चलते थक गया है, योग माया उसके लिए द्वारिकापुरी के बाहर प्रवेश नगर द्वार पर उठाओ। तो जैसे ही योग माया को आदेश दिया, योग माया को जैसे ही आदेश दिया, तो सुदामा जी सोए थे कहीं और जैसे ही नींद खुली तो कहीं और उठे। जैसे ही निद्रा खुलती है तो सुदामा जी ने क्या देखा कि गोप ग्वाले टहल रहे हैं, गोप ग्वाले टहल रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, चहल पहल चारों ओर मची हुई है। तो सुदामा जी आगे की ओर बढ़े। सुदामा जी ने कहा, भैया हे गोप ग्वालो, ये कौन सी पुरी है, ये कौन सा नगर है? तो गोप ग्वालों ने कहा कि ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी ने पूछा, यहाँ के राजा कौन हैं? तो जो गोप ग्वाले थे उन्होंने बताया कि यहाँ की राजा द्वारिकाधीश है। जैसे ही ये बताया तो पूछा कि द्वारिकाधीश का भवन और महल कौन सा है, द्वारिकाधीश का महल कौन सा है?
तो गोप वालों ने बताया कि आप सीधे जाइए, जो ये ऊंची ऊंची अटारियां दिख रही हैं, जो ये भवन दिख रहे हैं, ये भवन ही द्वारिकाधीश का है। तो सुदामा जी धीरे 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 आगे की ओर बढ़ने